बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैथमेटिक्स क्लास 10 की जो सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं, आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर 4 का पार्ट नंबर 1। इससे पहले के लेक्चर 1, 2 और 3 में हम वेरियस टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म या अदर देन क्वाड्रेटिक फॉर्म उसकी सॉल्यूशंस हमने पढ़ ली। मुख्तलिफ तरीके हमने डिस्कस किए, जैसे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक स्क्वायर और फैक्टराइजेशन। अगर आप इससे पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक शेयर कर रहा हूं। आप डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियोस के लिंक्स हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो आज का हमारा एक नया लेक्चर है, एक नया टॉपिक है जो कि लेक्चर 4 है, जिसका पार्ट नंबर 1 हम शुरू करेंगे और इसमें हम रेडिकल इक्वेशन से मुतालिक पढ़ेंगे। तो लेक्चर 4 है हमारा अबाउट रेडिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो रेडिकल इक्वेशंस बुनियादी तौर पर कितने टाइप्स है उसके, और हम इसको कैसे हल कर सकते हैं और इसके कितने तरीके हैं हल करने के, और रेडिकल इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं उसमें से एक्सट्रेनियस और नॉन एक्सट्रेनियस रूट से क्या मुराद है। तो इस लेक्चर में हम आपको इंशाल्लाह इसके बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेडिकल इक्वेशंस जानने की कोशिश करते हैं कि रेडिकल इक्वेशंस होते क्या है और ये किस टाइप के इक्वेशंस होते हैं। तो बुनियादी तौर पर रेडिकल इक्वेशंस हम उन इक्वेशंस को कहते हैं हुज वेरिएबल appears with the in रेडिकल साइन। रेडिकल साइन का तो आपको पता होगा कि ये किस टाइप का साइन होता है। रेडिकल साइन से क्या मुराद है? बुनियादी तौर पर रेडिकल साइन से मुराद ये साइन है। तो मुख्तसरन ये कि रेडिकल इक्वेशंस हम उन इक्वेशंस को कहते हैं जिन इक्वेशंस की वेरिएबल अगर इस रेडिकल साइन के अंदर एग्जिस्ट करें तो हम उस इक्वेशन को रेडिकल इक्वेशन कंसीडर करते हैं। अब इस टर्म के अंदर कोई लीनियर वेरिएबल भी हो सकता है, कोई क्वाड्रेटिक वेरिएबल भी हो सकता है, कोई क्यूबिक वेरिएबल भी हो सकता है, मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर 3 हो। तो मुख्तलिफ टाइप के वेरिएबल जिसमें आ सकते हैं इनसाइड दी रेडिकल साइन। तो इससे हमें कोई गर्ज नहीं है, हमने ये देखना है कि किसी इक्वेशन का वेरिएबल रेडिकल साइन के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। कम से कम एक वेरिएबल का विद इन द रेडिकल साइन होना ज़रूरी है रेडिकल साइन या रेडिकल इक्वेशन डिक्लेयर करने के लिए। बाकी हो सकता है कि किसी इक्वेशन के वेरिएबल 2 रेडिकल्स में आए हो या 3 रेडिकल्स में आए हो, ये बाद की बात है। लेकिन सबसे पहले आपने ये समझना होगा कि कोई रेडिकल इक्वेशन आ चुका है। किसी रेडिकल इक्वेशन को देखने के लिए सबसे पहले आपने क्या देखना होगा? वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन आपने चेक करना है कि ये रेडिकल साइन के अंदर है या नहीं है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं x+2 नामी इक्वेशन, और ये आ चुका है विद इन दी रेडिकल साइन। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मैं लिखता हूँ 2x। तो ये एक रेडिकल इक्वेशन है। ठीक है, इसके अलावा क्वाड्रेटिक टर्म वाले वेरिएबल्स भी रेडिकल साइन के अंदर आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर x² + 2x + 3। तो इस इक्वेशन को अगर मैं विद इन द रेडिकल साइन लिखूँगा तो ये भी एक रेडिकल इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है, मैं लिखूँगा 2x + 4। इसके अलावा सिंगली लीनियर वेरिएबल या सिंगली क्वाड्रेटिक वेरिएबल ये भी हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर 5, यहाँ पर मैं लिखूँगा -7 या -9 जो भी है। लेकिन गर्ज़ ये है कि इन तमाम इक्वेशंस को हम रेडिकल इक्वेशंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस तमाम इक्वेशंस में जो वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन है वो इनसाइड द रेडिकल साइन आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने रेडिकल इक्वेशंस के बारे में जो आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर था, आप क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये कोई मुश्किल बात नहीं है। रेडिकल इक्वेशंस बुनियादी तौर पर कौन से इक्वेशंस हो सकते हैं? दीज आर दोज इक्वेशंस हुज वेरिएबल्स अपीयर्स विद इन अ रेडिकल साइन। जिसका वेरिएबल रेडिकल साइन के अंदर आ जाए उस इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। तो अभी जो क्लास 10 की बुक है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिकल इक्वेशंस हैं, लेकिन उन्होंने 3 कैटेगरीज बनाए हैं, यानी 3 तरह के रेडिकल इक्वेशंस इस कोर्स में है। और ये 3 तरह के इक्वेशंस मैं आपको 1 बाय 1 लेक्चर बाय लेक्चर में आपके सामने इसको हल करने की कोशिश करूँगा। तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, डायरेक्ट हम एक्सरसाइज 1.3 पे जाएंगे। और एक्सरसाइज 1.3 पे मैं आपको इसकी जस्ट सिंपल क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ।
यहाँ पर क्वेश्चन 1 से लेकर यानी पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक ये इक्वेशन जो है दीज आर दी टाइप 1 इक्वेशंस, यानी ये रेडिकल इक्वेशंस की कैटेगरी नंबर 1 है। 4 के बाद यानी 5 से लेकर 8 तक जितने भी जूज हैं ये टाइप 2 की रेडिकल इक्वेशंस हैं। और इसके बाद जो है हमारे पास और 9 से लेकर 10 तक, 9 से लेकर 10 तक ये हमारे टाइप 3 की रेडिकल इक्वेशंस है। अब टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 इसकी रेडिकल इक्वेशंस का क्या मतलब है और इसमें क्या फ़र्क है। टाइप 1 की रेडिकल इक्वेशंस अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 1.3 इनमें सिंपली 1 रेडिकल साइन इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए हमने इसको 1 कैटेगरी में रखा है टाइप 1 में। इसके बाद जो 5 से लेकर 8 तक रेडिकल इक्वेशंस है ये इस तरह की रेडिकल इक्वेशंस उन्होंने दिए हैं जिसमें हमारे पास 3 रेडिकल साइंस इस्तेमाल हुए हैं, तो इसीलिए हमने इसको कैटेगरी 2 में रखा है। और जो 10 से लेकर 9 से लेकर 10 तक की रेडिकल इक्वेशंस है उसकी हमने कैटेगरी 3 कुछ इस तरह बनाई है कि इसमें जो रेडिकल साइन है ये 2 इस्तेमाल हुए हैं। तो सिंपली बात है, इसमें 1 रेडिकल साइन, इसमें 2 रेडिकल साइंस और इसमें 3 रेडिकल साइंस इस्तेमाल हुए हैं। तो इसी बुनियाद पर एक आपके जो कोर्स है जो क्लास 10 का मैथमेटिक्स है बुक है नंबर ऑफ रेडिकल साइंस विद इन एन इक्वेशन, इसी बुनियाद पर उन्होंने उनको 3 कैटेगरीज में रखा है और इन तीनों की ऑलमोस्ट जो सोल्यूशन की तरीक़ाकार है वो एक जैसी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ टाइप 1 के जो रेडिकल इक्वेशन है जिसमें सिर्फ सिंगल रेडिकल साइन इस्तेमाल हुआ है उसकी सोल्यूशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसकी जो पार्ट 2 होगी उसमें हम 3 या 2 रेडिकल साइंस वाले इक्वेशन हल करेंगे और आखिर में लेक्चर 3 जो होगा उसमें हम नंबर 1 जो रहता है उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 जो 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चंस है, यानी कैटेगरी 1 भी आप इसको कह सकते हैं, टाइप 1 के रेडिकल इक्वेशन भी आप इसको कह सकते हैं। आज हम सिर्फ उनको हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 से। तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट जूज है यानी पार्ट नंबर 1 है, सबसे पहले हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। बाकी इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो बिल्कुल इसी तरह है। तो अगर आप इसको समझ सकते हैं तो फिर आप मान लीजिए कि आपने बाकी के 3 क्वेश्चंस भी आप हल करने के काबिल हैं। तो हमारा पार्ट नंबर 1 है जिसका इक्वेशन है 5x + 21 5x + 21 होल स्क्वायर द रूट इज इक्वल टू x + 3। तो ये है हमारे पार्ट 1 का क्वेश्चन और इसको हम आज हल करेंगे। तो ये एक रेडिकल इक्वेशन है, सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए। अब जो भी रेडिकल इक्वेशन आप हल करेंगे आपको सिंपली सबसे पहला स्टेप क्या लेना होगा, आपने सबसे पहले इस इक्वेशन को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका आपने बनाना है। क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना सीखा है तो इसीलिए इसको भी क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला जो आपने काम करना है वो रेडिकल साइन को आपने रिमूव करना है। और आपको पता होना चाहिए कि एक रेडिकल साइन किस तरह रिमूव किया जा सकता है। अगर वो स्क्वायर द रूट है तो स्क्वायर के ज़रिए, अगर वो क्यूब रूट की शक्ल में है तो आप टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये एक स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ चुका है, तो स्क्वायर रूट चूँकि स्क्वायर के ज़रिए कैंसिल किया जा सकता है तो हम सिंपली टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करते हैं। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स पर हम स्क्वायर लेंगे तो ये कुछ इस तरह का इक्वेशन हो जाएगा 5x + 21 होल स्क्वायर द रूट इज इक्वल टू x + 3। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स का मतलब ये है कि इधर भी आप स्क्वायर लें और इधर भी आप स्क्वायर लें। और ये हम किस मकसद के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारा जो रेडिकल साइन है वो रिमूव हो जाए और ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाए। तो इसी की वजह से स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर बचेगा 5x + 2 इज़ इक्वल टू, इधर अगर हम देखें x + 3 होल स्क्वायर है तो ये बुनियादी तौर पर a + b होल स्क्वायर का फार्मूला जो है बिल्कुल इसी टाइप के ये है। तो जिस तरह आप उस फार्मूले को एक्सपेंड करते हैं यहाँ पर बिल्कुल इसको भी उसी तरह एक्सपेंड करेंगे। तो x + 3 बुनियादी तौर पर a + b को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो उसी तरीके से अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट यानी एक्स का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड यानी 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर अगर प्लस साइन है तो +2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, और अगर माइनस है तो आपने -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड लिखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, यानी ये अगर हमारे पास 5x है +2 इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर का मतलब होता है x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का मतलब होता है 9, और +2 इंटू एक्स इंटू 3 से हमारे पास आएगा 6x। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, हमने इसी फॉर्म में चूँकि इसको कन्वर्ट करना है तो उसमें वन साइड पे हमारे पास 0 भी था, तो यहाँ पर भी वन साइड में 0 लाने के लिए हम इन दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट करेंगे ताकि यहाँ पर 0 बचे। तो इस मकसद के लिए जो हमारा x2 है ये अपनी जगह बरकरार रहेगा, इसके अलावा +6x भी अपनी जगह होगा। इस +5x को जब हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये -5x में कन्वर्ट हो जाएगा, +9 भी अपनी जगह, और आखिर में -2 जब इधर रहेगा तो ये हो जाएगा -2। सॉरी ये 2 नहीं है, ये 21 है, तो ये 21 यहाँ पर भी, यानी जब 21 हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -21 में कन्वर्ट हो जाएगा, और राइट साइड पे आपके पास 0 बचेगा। अब अपने नेक्स्ट स्टेप में जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी जहाँ पर एडिशन है वहाँ पर ऐड करेंगे, जहाँ पर सब्ट्रैक्शन है वहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 6x से माइनस करेंगे हम 5x को तो सिर्फ 1x बचेगा यानी x, और यहाँ पर +9 से अगर हम -21 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कम से हम ज़्यादा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसी सूरत में आपको आउटपुट में सबसे पहले माइनस लगाना होगा। बाकी 9 से 21 माइनस करेंगे, इसका मतलब ये है कि 21 से आप 9 माइनस कर दें तो इससे बनेगा 12। सो फाइनली +9 से अगर 21 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -12 आता है इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को बराबर अगर देखा जाए तो इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ चुका है और है भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब आपके पास इस तरह का इक्वेशन आ जाए तो आपने क्या करना होगा, आपने जो 3 मेथड्स सीखे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के बाद जो हमारा नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन और इसके अलावा कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो भी मेथड आपको अच्छी तरह याद हो उसी तरीके से आपने उसी मेथड के ज़रिए आपने इस इक्वेशन को अब आगे हल करना है। तो मैं इसको हल करता हूँ विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास चूँकि कुछ इस तरह है कि x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2 है, यानी इसमें हम ABC को इन्वॉल्व करते हैं। ABC का मतलब ये है कि कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम इसको डिराइव करते हैं। तो कैसे एक इक्वेशन से आप ABC को डिराइव करेंगे फॉर क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके लिए हम लिखेंगे कि हेयर, यानी यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म है जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 1। इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म जो है उसको हम चूँकि B से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर उसकी वैल्यू है 1। और इसी तरह जो कांस्टेंट होता है जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर इसकी वैल्यू है -12। अब इन तीनों वैल्यूज़ को डिराइव करने के बाद डायरेक्ट आपने फार्मूला लगाना है। सो भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला x हमारे पास बराबर है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac होल स्क्वायर द रूट डिवाइड बाई 2a। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब चूँकि मैं इस इक्वेशन को इसी के ज़रिए हल करने वाला हूँ तो जो ABC मैंने यहाँ पर डिराइव किए थे इसको हम इस फार्मूला में पुट करेंगे। तो जब पुट करेंगे तो ये x हमारे पास बराबर हो जाएगा माइनस अपनी जगह और b की वैल्यू है हमारे पास 1, इसी तरह प्लस माइनस अपनी जगह, b स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ 1 इसकी वैल्यू है तो 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर हमारे पास है 1। ठीक है, माइनस अपनी जगह, 4 भी अपनी जगह, a की वैल्यू है हमारे पास 1, और इसके बाद c जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू है -12, तो -12 को भी हम यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद होल स्क्वायर द रूट डिवाइड बाई 2a, यानी 2 अपनी जगह और a की वैल्यू है हमारे पास 1। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको सिंप्लीफाई करना है इजीली। तो ये हो जाएगा x -1 अपनी जगह प्लस माइनस अपनी जगह, ये 1 अपनी जगह, ये -4 मल्टीप्लाइड बाई 1 और मल्टीप्लाइड बाई -12। तो अब 3 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सबसे पहले हम इनके साइंस मल्टीप्लाई करेंगे। साइंस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये माइनस और इसका प्लस है तो प्लस और माइनस मल्टीप्लिकेशन से माइनस आएगा और अगेन माइनस और माइनस आएगा प्लस, तो आउटपुट में हमारे पास आएगा प्लस। इसके बाद हम डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 से आएगा 4 और 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी 12×4 = 48।
अब आ चुका है हमारे पास इस तरह का, और आखिर में 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 आएगा 2। अगेन इससे आगे की जो स्टेप है उसमें हमने मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना है। -1 अपनी जगह, प्लस माइनस, और 1 + 48 का मतलब ये होता है कि 1949 का स्क्वायर द रूट डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो स्क्वायर द रूट है अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, अगर ये नहीं हो सकता तो इसे रहने देना। अब चूँकि 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसकी स्क्वायर द रूट हम निकाल सकते हैं, जो कि 7 के बराबर है। तो इसी वजह से x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी -1 प्लस माइनस 49 स्क्वायर द रूट हमारे पास 7 के बराबर है, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इसमें मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, तो आपने अब आगे क्या करना है, x की वैल्यू जो है यहाँ पर -1 से एक दफ़ा इसके साथ आपने प्लस को लगाना है और इसकी तरह -2, तो यहाँ से x की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। x की 1 वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी x = एक दफ़ा माइनस के साथ, यानी -1 - 7 डिवाइड बाई 2। तो इन दोनों सूरतों में यहाँ पर x की जो वैल्यू आती है वो है 7 - 1, जो कि बनता है 6 डिवाइड बाई 2, और यहाँ हमारे पास x की वैल्यू है -1 और -7, दोनों का साइन सेम है, तो हम एडिशन करेंगे तो = -8 आएगा इससे डिवाइड बाई 2। इस स्टेप में मज़ीद कैंसिलेशन हो सकता है, 2 और 6 जब कैंसिल हो जाएंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 दूने 6, सिर्फ 3 बचेगी, और इसी तरह यहाँ पर भी कैंसिलेशन हो सकता है 2 और 8 की कैंसिलेशन से। यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास माइनस अपनी जगह है, और 4 दूने 8, यहाँ पर सिर्फ 4 बचेगा। तो अभी हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, 3 और -4। तो इससे पहले की जो इक्वेशंस हम हल करते थे उसमें होता ये था कि आपने x की जैसे ही इस तरह 2 वैल्यूज़ या 3 जो भी आपके पास उसकी वैल्यूज़ आती थी वो आपका सोल्यूशन सेट बन जाता था। लेकिन चूंकि अब हम रेडिकल इक्वेशंस डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा सोल्यूशन सेट हम उसी तरह डायरेक्ट यहाँ पर इसको नहीं लिख सकते कि ये 3 और -4 हो गया। यहाँ पर आप सोल्यूशन सेट में उन वैल्यूज़ को आप लगा सकते हैं जो कि एक्सट्रेनियस ना हो, जो एक्सट्रेनियस होते हैं उसको आप विद इन द सोल्यूशन सेट नहीं लगाएंगे। एक्सट्रेनियस रूट से मतलब क्या होता है, एक्सट्रेनियस रूट से मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू जो आपके ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती उसको हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं, और जो सेटिस्फाई करते हैं वो हमारी सोल्यूशन सेट के लिए सूटेबल वैल्यू होगी। तो इन 2 वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो सबसे पहले आपने 3 को मेंटली इसमें पुट करना है। मेंटली मतलब ये कि आपको इसके लिए प्रैक्टिकल वर्क नहीं करना, क्योंकि ये बहुत आसान काम है। सबसे पहले अगर आप 3 की इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो देखते हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है या नहीं। सेटिस्फाई का मतलब ये है कि लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ठीक है, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाइड है। तो 15 ये और प्लस 21 ये टोटली हो जाएगा 36। अब 36 का स्क्वायर द रूट है, तो 36 की स्क्वायर द रूट सबको पता है कि वो क्या होता है 6, यानी इस साइड पे हमारे पास आएगा 6, और इस साइड पे यहाँ पर अगर 3 वैल्यू हम पुट करते हैं तो 3 + 3 यहाँ पर भी 6, तो दोनों साइड्स का आंसर सेम। इसका मतलब ये है कि ये हमारी सोल्यूशन सेट के लिए एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट वैल्यू है -4। -4 अगर आप पुट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर -4 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे बनेगा -20। तो एक -20, दूसरा है +21, तो 21 - 20 इसका मतलब बनता है, तो इसे आउटपुट में हमारे पास 1 आता है, और 1 का स्क्वायर द रूट फिर वो भी 1 आता है। तो यहाँ पर इस साइड में हमारे पास आता है 1, और इस साइड में अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं -4 तो ये हो जाएगा -4 + 3, और -4 + 3 का मतलब होता है -1। तो आप देख सकते हैं कि एक साइड पे हमारे पास आ रहा है -1 और दूसरी साइड पे हमारे पास आ रहा है +1, जो कि बिल्कुल एक जैसे नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि x की ये वैल्यू यानी x = -4 ये उस ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट। ये एक्सट्रेनियस रूट है इस इक्वेशन का, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 3 पर मुश्तमिल होगा, क्योंकि x की जो -4 वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, लिहाजा ये एक्सट्रेनियस रूट कहलाता है, और एक्सट्रेनियस रूट हम सोल्यूशन सेट में नहीं लगा सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपने सोल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन के बारे में कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2 के रेडिकल इक्वेशंस डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।